हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निशांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, लिखा हुआ है कि अवैध निर्माण पर आज नगर निगम चलाएगा पीला पंजा। मतलब समय समय पर बार बार कार्रवाई की जा रही है और नगर निगम इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका है और किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई हिसार हिसार के अभी तक क्या हो रहा था कि आपने देखा है, हिसार और हांसी ऐसे बड़े शहरों में ये कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब इतना एक्टिव हो गया है कि वो जो छोटे इलाके, जैसे कि अगर बात करें आदमपुर और उसके बाद उकलाना, उसके बाद सिसाई, ठीक है, और केडी चोपटा, तो इस तरीके की जितने भी एरियाज हैं वहां पर भी ये कार्रवाई बार बार की जा रही। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी से मैं बार हमेशा यही बताता रहा हूँ कि अवैध जो कॉलोनियां, उनसे आपको बचना चाहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत बड़ी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं और अपनी पूंजी को इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि हम एक अपना आशियाना बनाए और अपनी पूरी मेहनत की कमाई को वहां पर लगाए। लेकिन अगर उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई हो जाए तो उसमें बहुत हद तक आपको नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोग ऐसे देखने में आए जो कि बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, बैंक से भी छोड़िए, कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो प्राइवेट फाइनेंसर से भी पैसा उठा के अपना मकान या दुकान जो भी है वो बना लेते हैं। लेकिन बाद में अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो फिर उसमें वो कहीं के नहीं रह जाते और सब कुछ उनका मतलब आर्थिक रूप से तो नुकसान होता ही होता है और मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि जिंदगी में दोबारा मतलब उभरना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि महंगाई का जमाना है और इस टाइम में अगर ऐसे हम एक बार पिछड़ जाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय के लिए काफी नुकसान हमें होना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं से हमेशा बच के रहिएगा और कोशिश करिए कि जो रजिस्टर्ड जगह, जो रजिस्टर्ड लोकेशंस है, वहीं पर आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करने की कोशिश करें हमेशा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसे आपका बजट नहीं होता और आपको ऐसी लोकेशंस पे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे क्या होता है, ये उनके लिए जो नहीं कर सकते, मतलब जो आपकी रजिस्टर्ड जगह है जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ नहीं है, जो अथोराइज्ड कॉलोनियाँ नहीं है, अगर कोई इंसान के पास इतना बजट नहीं है कि वो वहाँ बाय कर सकता है, तो आप उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या करना है कि पुरानी कॉलोनी को देखो जो काफी डेवलप हो गई है, जो मतलब नियर अबाउट जहाँ काफी गैदरिंग होगी, 70% जो कॉलोनियाँ डेवलप हो चुकी, वहां पर बीच में आप एक छोटा सा अपना प्लॉट या मकान ले सकते हैं। तो ऐसी उस पे ऐसी लोकेशंस पे कार्रवाई होने की काफी कम चांस होते हैं। ये होता है जो बिल्कुल न्यू डेवलप कॉलोनियाँ, जैसे कि अभी मिर्जापुर रोड के ऊपर तो बहुत ज्यादा कार्रवाई चल रही है। और अभी देखिएगा कि जो डीटीपी है, उस डीटीपी डिपार्टमेंट ने पहले ही अपना शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने बता दिया कि अब हम किस तारीख को और कहाँ कहाँ पर कार्रवाई करेंगे। तो ये देखिएगा, ये आगे डेट और इसमें दिया हुआ कि 10 दिसंबर को हिसार में हुई थी मिर्जापुर रोड के ऊपर। यहाँ पर जो थी वो अभी कॉमर्शियल साइट्स के ऊपर किया गया था तोड़फोड़। और नेक्स्ट 17 दिसंबर को रहेगा उकलाना का और 24 दिसंबर को फिर हिसार की कार्रवाई है और 28 दिसंबर को हांसी और 31 दिसंबर को हिसार। तो जो हिसार में देखिएगा 24 और 31 दिसंबर को, ठीक है। तो इतने अभी क्या है कि पहले क्या होता था, अचानक से आके और एकदम से कार्रवाई कर दी जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप अपना इनको टाइम बता दीजिए और इस लोकेशन पे कहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में पहले ही आपको शेड्यूल जारी कर दिया। तो आपने जब भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उससे बचना है। और ये देखिएगा नीचे क्या लिखा हो, इस माह 5 दिनों का शेड्यूल तैयार किया गया है। शेड्यूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बास, सिसाई, आदमपुर में बिना अनुमति के कॉलोनाइजर कॉलोनियां नहीं काट सकेंगे। जेपी खासा, सीनियर डीटीपी हिसार। तो डिपार्टमेंट की पूरी सख्त वो आ चुका है इसके ऊपर आदेश। और आपने भी ऐसी किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने के अकॉर्डिंग आपने पैसे को दाएं बाएं नहीं फंसाना। कोई कितना भी कहे,
आपने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आगे प्रॉपर्टीज बाय और परचेज सेल करनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट और मैं दिखाता हूँ आपको और क्या खबर आ रही है। ये आ गया, अब आ गया कि डीटीपी की कार्रवाई से गुस्साए लोग, कहा विभाग की एनओसी बेहद प्रक्रिया बेहद जटिल है, तो आपने किसी के कहने से और उसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक है, हमेशा बच के रहिए और हमेशा अपनी जो भी पूंजी है वो सुरक्षित हाथों में आप दीजिए, सुरक्षित लोकेशंस के ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने परिवार को पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट हो या फिर आप अपने रिहाइश के पर्पज से अगर बना रहे हैं, तो अभी देखिएगा कि मैं पीछे गया था एक बार, मिर्जापुर रोड की मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। तो मुझे बोला कि बोले जी कोई बात नहीं, अगर आपको पैसा कमाना है तो ऐसी लोकेशंस पे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। देखिए पैसा पता नहीं कमाया जाएगा या नहीं कमाया जाएगा, लेकिन ये हमेशा जैसे अभी ऐसे शेड्यूल आना शुरू हो गया। ठीक है, बाई चांस अगर मैं वहाँ किसी कोई प्लॉट या कोई हम प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, मैं तो नहीं करता लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ मैं एग्जांपल देके। तो अगर वहाँ हम बाय कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ऐसी कार शेड्यूल आ जाता है बाई चांस, तो हमारे हमेशा ये रहेगा कि भाई बीपी अप एंड डाउन होता रहेगा, है ना, कि कहीं हमारे उस पे तो कार्रवाई ना हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपको इतना टेंशन मिल गया ना किसी प्रॉपर्टी में, तो वो आपको कोई ज्यादा लाभदायक नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा सेफ रहिए, सेफ रहते हुए वहाँ की लोकेशन के बारे में समझिए, किसी प्रकार से कोई क्या वहाँ के पोज है, क्या वहाँ के कौन है, तो ये सारी चीजों को समझ के ही आप इन्वेस्ट करिए और इसके ऊपर स्टडी कीजिए। हमारे, अगर आप नहीं कर पाते तो आप एक काम कीजिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है हिसार की प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, किस लोकेशन पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो आप जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।